सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 3 ऑफ लर्निंग पाइथन विथ मी। ठीक है, तो डे 2 में हमने बेसिकली वेरिएबल्स के बारे में समझा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे वेरिएबल्स के रिलेटेड। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम ये करने वाले हैं कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं इन पाइथन, राइट। तो पहले हम ऑलराइट स्क्रीन साइड हो चुका है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट डाटा टाइप्स, तो पाइथन में डाटा टाइप्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 6 कैटेगरीज देखने के लिए मिलते हैं इन पाइथन डाटा टाइप्स को लेकर। ठीक है, तो पहला अपना आता है न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, देन दूसरा अपना टेक्स्ट, देन बुलियन, देन सीक्वेंस, देन सेट एंड देन मैपिंग, राइट। तो अगर आपको ये सुन के कुछ करेक्टर फील नहीं हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये तो कुछ नया नया है, तो वही तो चीज़ है गाइस। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये सब डाटा टाइप्स क्या होते हैं, राइट। तो वैसे तो आज की वीडियो को हम ट्राई करेंगे कि 20 मिनट के अंदर ही रखने के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अपलोड करने के लिए मेरे पास डाटा नहीं है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप्स से के साथ। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप क्या होता है यार पाइथन में, ठीक है। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप जो होता है ना, वो नंबर के साथ डील करता है। जैसे कि अपना हो गया इंटीजर, हो गया अपना फ्लॉट, हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक वेरिएबल के अंदर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक, डाटा टाइप्स इज ऑल अबाउट कि हम वेरिएबल कौन सा टाइप के डाटा को स्टोर कर रहे हैं, राइट। जैसे कि हम पहले हम नेम में मेरा नाम डाल देंगे तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। या फिर हम ए वेरिएबल लेंगे और उसका अंदर कुछ जैसे कि नंबर स्टोर कर दिया, तो वो एक इंटीजर स्टोर मतलब इंटीजर टाइप हो गया, राइट। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में क्या क्या आता है, जैसे कि पहला अपना इंटीजर आ गया। अगर आपने 10th में पढ़ा होगा तो इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स हो गया, नेगेटिव नंबर्स हो गया, जैसे कि 10 हो गया, -10 हो गया। एंड फ्लॉट भी आता है, जैसे कि फ्लॉट क्या होता है, जैसे कि -10.3 हो गया, या फिर -10.5 हो गया, फिर +10.5 हो गया, राइट। एनीथिंग जिसके साथ डेसिमल ऐड हो जाता है वो फ्लोटिंग पॉइंट हो जाता है, राइट। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के अंदर तो बेसिकली इंटीजर है एंड फ्लॉट है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो बेसिकली हम नहीं यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स डायरेक्टली गो टू द VS कोड एंड एक फाइल बनाते हैं डे 3 के नाम से, क्योंकि ये हमारा डे 3 है, राइट। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर हम एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं। इसकी इंटीजर 5 हमारा एक इंटीजर है, राइट। तो ये हो गया अपना इंटीजर। और हम एक काम करते हैं, हमें एक फ्लोट वैल्यू भी स्टोर करना है। तो फ्लोट वैल्यू के लिए हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर स्टोर करेंगे 10, देन डेसिमल के साथ हम कुछ भी ले लो, राइट, 5। तो ये क्या हो गया, एक फ्लोट वैल्यू हो गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक डेसिमल ऐड हो चुका है। तो नंबर के साथ जब डेसिमल ऐड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है गाइस, वो कहलाता है फ्लोट, राइट। तो हमें प्रिंट करना है नंबर को। देखो, प्रिंट करना तो बहुत सिंपल है। आप लिखोगे प्रिंट एंड ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करेगा हमें रिजल्ट, ठीक है। तो हम ले लेंगे ए, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि क्या प्रोग्रामिंग में या फिर पाइथन में तो केस सेंसिटिव है, यानी आप अगर आपने स्मॉल लेटर लिखा है देन स्मॉल लेटर ही होगा, कैपिटल नहीं होगा। सेम विद द जो भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन में। जैसे कि अगर मैं इसको कैपिटल कर दूंगा ना तो यहाँ पर एरर दिखाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी करूँगा नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर में डिफरेंस होता है, ऑलराइट। तो हमें दोनों नंबर एक साथ प्रिंट कर देते हैं, राइट। क्यों एक ही करें प्रिंट। तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक 5 मिल गया है एंड 10 मिल गया है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूमेरिक डाटा टाइप्स इन पाइथन में हम यूज़ कहाँ करते हैं, राइट। तो यूज़ तो बहुत होता है न्यूमेरिक डाटा टाइप। जैसे कि अगर आपको अपने एज सेट करना है, जैसे कि हमने डे 2 में किया था, ठीक है। तो मैंने अपने एज सेट किया था 19, ठीक है। अब 19 क्या है कि इंटीजर है, जिसकी वैल्यू को हमने स्टोर किया है एज नाम के एक वेरिएबल में, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग भी लिया था, राइट। जैसे कि मेरा नाम राकेश है, वो एक स्ट्रिंग है, उसको भी हमने स्टोर किया था। और स्ट्रिंग क्या है, वो भी एक डाटा टाइप है, वो भी आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप जैसे कि आपको एज सेट करना हो गया, आपको अपने एग्ज़ाम के मार्क्स स्टोर करना हो गया, या फिर आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना हो गया, तो वहाँ पर ही हम न्यूमेरिक डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। वैसे तो अभी हम चाहे तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में क्योंकि हम सिर्फ डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम ऑपरेटर्स क्या होता है वो नहीं देखने वाले, राइट। तो हम सिंपली डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स तो गैस क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारा आता है स्ट्रिंग डाटा टाइप, राइट। तो स्ट्रिंग तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही चुका है, राइट। तो फिर से क्या पढ़ना। तो पहले तो गैस काम करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं नेम, और उसमें हम स्टोर करते हैं राकेश,
ओके ठीक है, तो हमने यहाँ पर नेम लिया और आके स्टोर कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गाइस कुछ नए चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो गाइस, म्यूटेबल का मतलब होता है कि चेंज कर सकते हैं, राइट। और इम्यूटेबल मतलब उसका ऑपोजिट बन जाता है, यानी हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन चेंज कैसे नहीं कर सकते यार? बिल्कुल चेंज करेंगे अभी हम करके देखेंगे चेंज, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम नेम लेंगे और दूसरे में हम कुछ और नेम स्टोर कर देंगे, राइट। जैसे कि लेट्स से हमने तानवी स्टोर कर दिया यार। अब तानवी कौन है? देखो यार, मुझे नहीं पता तानवी कौन है, लेकिन बहुत अच्छी होगी जो भी होगी। तो यहाँ पर हम प्रिंट करने वाले हैं प्रिंट, और यहाँ पर हम करेंगे नेम, ऑलराइट। तो गाइज हम पहले में राकेश स्टोर किए थे, दूसरे में तानवी स्टोर किए थे। तो क्या होगा, तानवी आएगा कि राकेश आएगा? वैसे तो हमने कल के बारे में किया था। तो देखो गाइज, यहाँ पर तानवी आ चुका है यार। लेकिन यार यहाँ पर तो बोला था कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो क्या ChatGPT झूठ बोल रहा है क्या गाइज? देखो गाइज, स्ट्रिंग्स तो इम्यूटेबल होते हैं, राइट, और सही भी है। एंड तो फिर आप बोलोगे कि फिर भाई नेम चेंज होकर राकेश से तानवी कैसे हो गया? देखो गाइज, अभी हमने ना स्ट्रिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। हमें देखो, मेरा नाम तो राकेश था ही, क्या मैंने कुछ राकेश के साथ कुछ ऐड किया? देखो, इम्यूटेबल का मतलब होता है कि हम कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे कि लेट्स से मैं अपने नेम के साथ अपना सर नेम ऐड कर रहा हूँ। मेरा नेम तो पहले से ही प्रेजेंट है और उसके साथ मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, उसको मॉडिफाई करते हैं, राइट। जैसे कि मॉडिफाई का मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके पास एक गाड़ी है, लेट्स से आपके पास ऑल्टो है, ठीक है। आपको उस आपने उसमें कुछ बम्पर में चेंज कर दिया, ठीक है, उसको कलर चेंज कर दिया। लेट्स से वाइट कलर था या सिल्वर कलर था, उसको आपने रेड कर दिया, उसको मॉडिफिकेशन करते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट इम्यूटेबल, आई मीन दैट इज़ व्हाट म्यूटेबल, ओके, जो कि आप चेंज कर सकते हैं। और इम्यूटेबल हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने यहाँ पर एक नया वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो नेम में पहले राकेश स्टोर था, राइट। और दूसरी बात, हमने नेम को एक न्यू ऑब्जेक्ट दे दिया। तानवी राकेश नहीं है, तानवी और राकेश सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। एक लड़का है, एक लड़की ओके ठीक है, मतलब दोनों एक नए नए ऑब्जेक्ट है, दोनों नए नए वैल्यू है, ठीक है। तो पहले नेम में राकेश स्टोर था। दूसरी बात, हमने उसको एक नया ऑब्जेक्ट दिया है। जैसे कि पहले हमारे पास ऑल्टर था और हमने उसको एक्सचेंज करके क्या ले लिया, स्विफ्ट ले लिया, ठीक है। तो स्विफ्ट ऑल्टर सेम नहीं है, सेम है क्या? नहीं है ना, दोनों अलग अलग है। मॉडिफाई कब होता है? जब अगर मैं ऑल्टो में कुछ कलर ऐड कर दूँ, सिल्वर को अगर मैं रेड में कन्वर्ट कर दूँ या ग्रीन में कन्वर्ट कर दूँ या फिर आलो व्हील्स को चेंज कर दूँ। तो जैसे कि अगर मैं अपने नाम में अपने सरनेम ऐड करता या फिर एक लेटर को रिमूव कर देता, ठीक है, अभी भी राकेश ही है वैसे, लेकिन अगर मैं एक लेटर रिमूव कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐड रिमूव डिलीट ये सब चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? हम कुछ नई चीज़ तो ऐड तो नहीं कर रहे और ना ही कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ को रिमूव कर रहे हैं। हम एक नया ऑब्जेक्ट ही दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको इम्यूटेबल नहीं कहते। इम्यूटेबल तब कहते हैं जब हम कुछ चीज़ को चेंज करें या फिर ऐड करें, ठीक है। तो इसीलिए हमने जब उसको प्रिंट नेम किया तो तानवी हो गया, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे यार मुझे तो तानवी नहीं पसंद यार, मुझे तो भाई जानवी चाहिए, ठीक है। ठीक है गाइस, जानवी चाहिए तो जानवी ही प्रिंट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? हम टी को तो जे में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। तो क्या इसका कोई ट्रिक नहीं है जिसमें हम तानवी को जानवी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल है गाइस, कैसे नहीं है। दैट्स वाई पाइथन तो है गाइस, राइट। तो गाइस आराम से हम करेंगे इसको, राइट। तो देखो गाइस, अभी हम इतना तो पता है कि हम मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, राइट। टी को तो रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो ये तो म्यूटेबल हो जाएगा, लेकिन स्ट्रिंग्स तो इम्यूटेबल है, राइट। आप टी को रिमूव नहीं कर सकते, नई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, तो तानवी को जानवी में कैसे कन्वर्ट करेंगे गाइस? क्योंकि डायरेक्ट न्यू लिखेंगे तो न्यू तो फिर एक तो न्यू ऑब्जेक्ट हो गया ना। लेकिन हमें तो टी को चेंज करके जे में लिखना है और जानवी में बदलना है उसको। हम जेंडर नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ नाम चेंज करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम नेम लेंगे, ठीक है। तो गाइस पहले तो अगर हमको टी को चेंज करना है, एक चीज़ है कि पहले तो टी, देखो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ, जो पाइथन में ना या फिर प्रोग्रामिंग में मोस्टली हम जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है। इन नॉर्मल में हम क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट होता है 1 से, लाइक 1 2 3 4 5। लेकिन इन प्रोग्रामिंग हम काउंटिंग को 0 से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 0 हो गया देन 1 2 3 आता है, राइट। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है ये क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है और हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स वैल्यू है। अब इंडेक्स क्या है,
पोजीशन होता है, ठीक है। जैसे कि टी का एक वैल्यू है, एक लेटर है, तो टी को काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से नहीं, प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होता है। तो टी का वैल्यू हो जाएगा 0, ए का वैल्यू हो जाएगा 1, एन का वैल्यू हो जाएगा 2, देन 3 एंड 4, राइट। सो हमको चेंज करना क्या है, टी को चेंज करके जे में करना है। तो हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि मॉडिफाई तो अलाउ नहीं हो सकता। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे नेम में ना मुझे बस टी चाहिए, ठीक है। तो हम टी को कैसे चाहिए, मतलब टी को कैसे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स का वैल्यू लिख देंगे। अगर हमें अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ को डिस्प्ले करवाना है ना, तो हम उसका इंडेक्स वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि हमें तानवी से टी चाहिए बस, तो अब टी किस पोजीशन में है? 0 पोजीशन में, तो हम 0 लिखेंगे और यहाँ पर हम रन करेंगे इसको। तो क्या टी आया? बिल्कुल आया यार। तो क्यों ना हम टी को एक न्यू वैल्यू दे दें, जैसे कि हम लिखते हैं नेम 0 लिखते हैं, देन उसको चेंज कर देते हैं। नेम 0 में टी है तो इज इक्वल टू साइन देख के हम उसको जे करके जान भी कर सकते हैं क्या? देखते हैं गाइस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। अब नेम 0 में क्या है? ओबियसली टी है, राइट। तो क्या हम उसको जे वैल्यू देख के उसको चेंज कर सकते हैं? ठीक है। अभी क्या, अभी नेम 0 में तो जे ऐड हो गया ना, तो अभी अगर हम प्रिंट सिर्फ नेम करेंगे तो तानवी जानवी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, यानी टी चेंज होकर जे हो जाना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट इम्यूटेबल इज। तो क्या म्यूट होगा? देखते हैं। नहीं हुआ गाइस, क्योंकि str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट अ टाइम असाइनमेंट, ठीक है। आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर यार हम इसको जानवी में कैसे कन्वर्ट करेंगे यार, राइट। बहुत ईजी है यार, इसको जानवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, भले ही ये म्यूटेबल नहीं है, ठीक है। आप इसको जानवी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत ही ईजी है ये गाइस। देखो, आपको तो ये पता चल गया कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिस्प्ले करना है तो आप उसका इंडेक्स नंबर लिख दो, राइट। वो पर्टिकुलर चीज़ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तानवी में हमें क्या करें कि हमें जानवी में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं गाइस, हम ना एक स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है। हमने जे कर दिया, ठीक है। तो अभी अगर हम प्रिंट जे करेंगे तो क्या होगा? जे प्रिंट होके आ जाएगा, राइट। एक काम, अगर जे प्रिंट हो गया तो अगर हम जानवी प्रिंट कर देंगे तो हो गया जानवी ना। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। क्या हम प्लस आइकन देख के हर इंडेक्स को लिखना पड़ेगा, जैसे कि इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3? नहीं, इतना झंझट नहीं करना है। इसीलिए तो पाइथन है गाइस। पाइथन में गाइस एक कंसेप्ट होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, जहाँ पर आप ना स्ट्रिंग को स्लाइस करके कुछ कुछ पर्टिकुलर पार्ट को डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये अपना आता है ऑपरेटर के अंदर शायद, लेकिन हम अभी डाटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो आपको समझाने के लिए मैं बस एक दिखाना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अनबी। अब अनबी में से ए किस पोजीशन में है? ए 1 के पोजीशन में है, राइट। इंडेक्स का वैल्यू 1 है, काउंटिंग 0 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 है ए का वैल्यू। अभी हमें चाहिए ए से लेकर एंड तक, हमें चाहिए पूरा अनबी ही चाहिए ना। हम तो चाहते हैं ए से लेकर जहाँ तक है वहाँ तक रन कर दो, यानी हमको पूरा अनबी ही दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस2 लेंगे और कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है। ओके राइट, यहाँ पर कुछ तो हमें एरर दिखा रहा है। ऑलराइट, तो एरर बेसिकली ये है कि हमने मेंशन नहीं किया ना कि हम किसका मतलब किस पोजीशन, मतलब किसकी वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे कि हम नेम लिख देंगे यहाँ पर ही अभी, हाँ इस वेरिएबल में जो इस पोजीशन में वो डिस्प्ले करो हमें, राइट। अभी हो गया, ठीक है। तो हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया एंड इस वेरिएबल में जो वैल्यू है यानी 1, जो वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, एंड इस 2 के बाद जहाँ तक भी जा रहा है, हमने कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं किया, राइट, कौन सा नंबर। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो 1 है इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड ये जो हिस्ट्री के बाद जो भी होता है उसको हम एंडिंग इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हमको क्या है, अभी हमको एंड नहीं करना है, हमको चाहिए कि बस जितना भी रन हो रहा है ना उसको रन होने दो, यानी 1 यानी ए के बाद जितना भी है सब प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, अन भी प्रिंट होना चाहिए, और हमारे पास जे ऑलरेडी है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ऑलराइट गाइस, हमने चेंज कर दिया, दिस इज मैजिक गाइस, नहीं दिस इज पाइथन, ओके। तो बहुत ही मतलब ये ट्रिक करना पड़ता है, राइट। दिस इज हाउ कि आप चीज़ों को मतलब ऑर्गेनाइज करके आप कुछ नया चीज़ बनाते हो, ठीक है। अब म्यूटेबल तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने तानवी को चेंज करके जानवी में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज स्ट्रिंग गाइस, ऑलराइट। आई होप कि आप स्ट्रिंग समझ गए होंगे। द नेक्स्ट हमारा है एक डाटा टाइप, बूलियन डाटा टाइप।
तो गैस बूलियन डाटा टाइप इज बेसिकली ट्रूथ वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे कि x इज इक्वल टू ट्रू, y इज इक्वल टू फॉल्स। वैसे तो ये आप मोस्टली यूज़ करने वाले हो व्हेन आप कोई ऑपरेशन कर रहे होंगे, राइट, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो देन आप बेसिकली इसको यूज़ करने वाले हो, राइट। नॉर्मली तो हम इसको ऐसे डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक समझाऊँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 5 एंड हम ले लेते हैं एक नया वेरिएबल और उसमें हम स्टोर कर देते हैं 6। तो गैस मुझे एक बात बताओ, क्या 5 और 6 सेम है? नहीं है, राइट। 5 एक डिफरेंट नंबर है, 6 का डिफरेंट वैल्यू है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, x को इक्वल टू देख के लिख देंगे y, ठीक है। अब s इक्वल टू y हो गया, लेकिन ऐसे तो हम मतलब नहीं बोल सकते हैं, पहले हमको स्टोर करना पड़ेगा एक नेम वैल्यू में, क्योंकि अब ये x इक्वल टू y ये हमें एक नेम वैल्यू देगा, और जब हमें ये एक नया वैल्यू देगा तो हमको उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा कहीं पर। तो हम यहाँ पर ना z ले लेते हैं, z लेके हमने x इक्वल टू y कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू नहीं है वो कि सबको सेम वैल्यू दे दी, ठीक है। तो अभी इज s इक्वल टू y, ठीक है, ठीक है। तो इसको भूल जाओ, ठीक है, ये मत समझो कि तीनों एक ही है, इक्वल टू 3 है, तो ठीक है। z बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि इनकी वैल्यू को स्टोर कर रहा है, मुझे जितना याद है यही है, ठीक है। अभी हम करेंगे प्रिंट इज इक्वल टू z, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, मेरे हिसाब से तो फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, अगर हमारे कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो। ओके गाइस, फॉल्स प्रिंट हो चुका, ठीक है। तो बेसिकली ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यू प्रिंट करता है, ठीक है। अब डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर के अंदर आता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता दिया कि ये कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एक्स को जब हम कंपेयर करते हैं वाई के साथ, देन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो फॉल्स ही आने वाला था, ठीक है। तो इसी के साथ बुलियन भी कंप्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट में हमारा आता है लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट क्या होता है, बेसिकली जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, ये कुछ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट को स्टोर करता है, यानी लिस्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट को स्टोर करते हैं, तो सेम लिस्ट। अब हम इससे यूज़ कहाँ करते हैं, वैसे तो यूज़ तो बहुत ही कैसे में हम करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, लिस्ट अलाउस डुप्लीकेट्स एंड कैन चेंज वैल्यूज़, ठीक है। एंड कैन चेंज वैल्यू जो होता है उसको हम कहते हैं म्यूटेबल, जो कि स्ट्रिंग के केस में म्यूटेबल था, राइट। तो यहाँ पर हम ना चाहे तो एप्पल को, पर्टिकुलर एप्पल को चेंज करके कुछ और भी डाल सकते हैं, ठीक है। एंड अलाउ डुप्लीकेट्स का मतलब क्या है पता है, हम एक ही चीज़ 2 बार स्टोर कर देंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जैसे कि हम यहाँ पर एप्पल लिख दिया और दूसरी बार भी हम यहाँ पे बनाने के बदले एप्पल लिख दिया, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, यानी डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को आप स्टोर कर सकते हो। चाहे तो आप एक लिस्ट के अंदर सिर्फ एप्पल ही स्टोर कर दो 10, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये म्यूटेबल है एंड ऑर्डर्ड है, ठीक है। ऑर्डर्ड का मतलब है बेसिकली ये होता है कि हम इंडेक्स की सहायता से मतलब उस पोजीशन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर होते हैं वो इंडेक्स के हिसाब से स्टोर होते हैं। जैसे कि एप्पल 0 में है, बनाना 1 में है एंड मैंगो 3 में है, ठीक है। तो इंडेक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर इंडेक्स की वैल्यू ही हमें नहीं पता होगी तो हम उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर्ड है, यानी इसका फिक्स्ड साइज है, आई मीन फिक्स्ड पोजीशन है, जैसे कि 1 0 1 2 3। म्यूटेबल यानी हमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं कोडिंग करके, और राइट। तो हम भी यहाँ पर ले लेंगे, फ्रूट्स नहीं लेंगे, हम यहाँ पर नेम्स ले लेंगे, ठीक है। हम लेंगे यहाँ पर नेम्स एंड बाय द वे, ऑलराइट, ठीक है। तो नेम्स के अंदर हम यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं नेम्स। तो जैसे कि मेरा नेम हो गया राकेश, और हम स्टोर करेंगे यहाँ पर तानवी। यार तानवी कौन है मुझे नहीं पता यार, ठीक है। और तीसरा नेम चाहिए, हम तीसरा नेम क्या स्टोर करें, मोहन नहीं। एक काम करते हैं, इलोन मस्क के बेटे का नाम स्टोर कर देते हैं, जो कि है XE, देन कुछ तो नंबर है उसके बेटे का नाम, लेट्स से 2026 मार देते हैं यार, वैसे भी 26 में तो ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना दिया जहाँ जिसका नाम है नेम्स। तो लिस्ट बनाओ, जहाँ बनाओ, आपको वेरिएबल तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको वैल्यू स्टोर करना है,
ठीक है। तो लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं हम एक स्क्वायर ब्रैकेट की सहायता से, ठीक है। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा बाय, एंड उसके बाद वैल्यूज़ जो भी हमने स्टोर किया उसको एक कोमा से सेपरेट किया है, ताकि हमें ये पता चले कि ये तीनों अलग अलग वैल्यू है। अभी हम आपको प्रिंट करने वाले, ठीक है। तो अगर लिस्ट को प्रिंट करने के लिए वही सेम चीज़ हम करेंगे, प्रिंट इज इक्वल टू नेम्स दे देंगे, सॉरी प्रिंट ब्रैकेट के अंदर नेम्स लिख देंगे एंड हमारा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस हमें सिर्फ अगर एक ही इंडेक्स चाहिए, जैसे कि मुझे तो बस राकेश ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तानवी यार जो भी है, मुझे तो बस एक ही नेम चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वही इंडेक्स की सहायता से, क्योंकि ये ऑर्डर्ड है यानी इसमें इंडेक्स है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। तो अभी यहाँ पर हमारा नेम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा नेम प्रिंट हो गया राकेश, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिस्ट, ओके। तो लिस्ट में इतना ही है, एंड बाकी चीज़ जब हम कुछ समझेंगे तो बाद में देख लेंगे। देन गाइस हमारा आता है टॉपल एंड ऑर्डर। उससे पहले गाइस सॉरी टू से बट वीडियो इज़ 20 मिनट का हो चुका है, एंड उससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि डाटा की ज़रूरत पड़ती है अपलोड करते टाइम। सो दैट्स अबाउट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जितने भी टाइप्स बचे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। बाय।